सो गाइस, अपने पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि न्यूज़ मंकी ऐप को किस तरह से हम लोग सेटअप करेंगे। npm रन स्टार्ट यहाँ पर जल्दी से लिखूंगा और जल्दी से ये स्टार्ट भी हो जाना चाहिए। आप लोगों ने अगर ये प्लेलिस्ट एक्सेस नहीं करी है अभी तक तो ज़रूर कर रहे हैं ना। अब हम लोग यहाँ पर न्यूज़ एपीआई को देखेंगे। देखो यार, ईमानदारी से बात बताऊँ तो मैंने भी न्यूज़ एपीआई की डॉक्यूमेंटेशन को काफ़ी टाइम से नहीं पढ़ा है। मैंने बहुत पहले यूज़ करवाई थी, इसी चैनल पर शायद कुछ ना कुछ हमने बनाया था, बट मैंने यहाँ पर काफ़ी टाइम से इसके एंड पॉइंट्स वगैरह को नहीं देखा है और देयर इज़ अ गुड चांस कि ये चेंज भी हो गए हो एंड पॉइंट्स। तो मैं गेट स्टार्टेड पर क्लिक करूंगा और यहाँ पर ये कौन कौन सी एपीआईज हैं ये मुझे बता रहा है। तो यहाँ पर देखो एक एग्जांपल गेट रिक्वेस्ट इन्होंने यहाँ पर दी हुई है। शायद मैं यहाँ पर एक कीवर्ड के करस्पॉन्डिंग सर्च कर सकता हूँ और काफ़ी चीज़ें हैं। ठीक है, तो कुल मिलाकर मुझे जो एंड में मिलने वाला है एक एग्जाम्पल रिस्पॉन्स कुछ इस तरह का मिलने वाला है। देख रहे हो आप लोग, एक एग्जाम्पल रिस्पॉन्स इन्होंने यहाँ पर मुझे दिया हुआ है और ये रिस्पॉन्स शायद एक एरे है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। जो न्यूज़ है वो एक एरे होगा, कहीं ना कहीं तो एरे होगा। तो एक काम करते हैं, ये जो एग्जाम्पल रिस्पॉन्स है इसको जल्दी से कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, उप्स, मैं एंड तक कॉपी करना चाहता हूँ, यहाँ तक। ठीक है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक मैं कॉपी कर रहा हूँ, कंट्रोल सी करूँगा। बाय द वे मैंने शिफ्ट दबाया और फिर वहाँ पर क्लिक किया कॉपी करने के लिए। अब मैं क्या करूँगा, एक सैम्पल रिस्पॉन्स डॉट जेसन फाइल बनाऊंगा जिसको मैं बाद में डिलीट भी कर दूंगा। ठीक है, तो थोड़ा जूम आउट करता हूँ यहाँ पर ताकि दिखे आप लोगों को क्या क्या चीज़ें यहाँ पर है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर पब्लिक फोल्डर बंद कर रहा हूँ, SRC बंद कर रहा हूँ, बाहर ही एक फाइल डाल रहा हूँ सैम्पल आउटपुट डॉट जेसन। ठीक है, एक जेसन फाइल है ये और इस जेसन फाइल में ऊपर एक दिक्कत होगी क्योंकि ये चीज़ मैंने हटाई नहीं है, शायद कुछ उल्टी सी चीज़ कॉपी हुई होंगी तो उसे मुझे ठीक करना पड़ेगा। तो ये देखो, ये जो डैश डैश आ रखे हैं इन्हें मुझे हटाना पड़ेगा। देखता हूँ कहीं और भी क्या डैश आ रखे हैं। ये तो ये 700 समथिंग डैशेस हैं। तो मैं एक काम करूँगा कि ये जो चीज़ है सोर्स, इसको रिप्लेस कर दूंगा सिर्फ सोर्स से। ठीक है, आई थिंक दैट शुड सॉल्व द प्रॉब्लम। देखता हूँ यार मैं करके, रिप्लेस ऑल कर दूंगा और उसी के साथ साथ ये जो चीज़ है यहाँ पर ये जो इस तरह से डैश और ब्रैकेट लगा हुआ है इसको मैं रिप्लेस करूँगा सिर्फ ब्रैकेट से। ये भी करके देख लेता हूँ एंड आई थिंक दिस जेसन शुड वर्क फाइन। ठीक है, तो यहाँ पर अभी जेसन बिल्कुल ठीक से मेरे हिसाब से चल गई है। राइटली करके फॉर्मेट डॉक्यूमेंट में करूँगा तो ये फॉर्मेट भी हो गई है जेसन। तो यहाँ पर देखो कुछ न्यूज़ वगैरह यहाँ पर इन्होंने दे रखी है। ठीक है, ये रियल टाइम न्यूज़ नहीं है, सिर्फ सैम्पल आउटपुट है, बट इस सैम्पल आउटपुट का मैं इस्तेमाल करने वाला हूँ। आप लोग देखो यहाँ पर स्टेटस ओके, टोटल रिजल्ट्स इन्होंने बता दिए कितने रिटर्न हुए एपीआई के द्वारा और उसी के साथ साथ यहाँ पर इन्होंने सोर्स आईडी दिया हुआ है, फिर उसके बाद ऑथर दिया हुआ है किसने लिखा है, फिर टाइटल दिया हुआ है न्यूज़ का। तो ये काफ़ी बढ़िया है। तो आर्टिकल्स जो है 835 आए हैं और आर्टिकल्स वाले एरे के अंदर यहाँ पर आप लोग देखो कि मुझे सारे के सारे आर्टिकल्स मिल रहे हैं, यानी कि ये मेरे न्यूज़ आइटम्स का काम करेंगे। ठीक है, क्या किसी तरह से मैं लिमिट कर सकता हूँ नंबर ऑफ आर्टिकल्स को? डेफिनेटली कोई ना कोई तरीका होगा। तो इसकी डॉक्यूमेंटेशन को हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा ध्यान से इस चीज़ को देखने के लिए। तो यहाँ पर इनकी डॉक्यूमेंटेशन में और भी इन्होंने बहुत सारी बातें बताई हुई हैं, तो वो सब आप लोग यूज़ कर सकते हो। अभी के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पर लॉगिन पर क्लिक करूँगा और मैं एक नया अकाउंट बनाऊँगा और मैं यहाँ पर अपनी सारी डिटेल्स डाल दूँगा और उसी के साथ साथ एक पासवर्ड चूज़ कर लेते हैं। ठीक है, और आई एम नॉट अ रोबोट, क्या मैं शक्ल से रोबोट दिखता हूँ? कमेंट में ज़रूर बताना। सबमिट करो और उसी के साथ साथ सेव भी कर देते हैं यार पासवर्ड। ये लो, मेरी एपीआई की भी बट रही है, ले लो सब लोग। मैं चेंज कर दूंगा, बाय द वे बता दूं, पिछली बार मेरी क्या हवा करी थी एपीआई की कि आप लोगों ने, ये मुझे मालूम है। तो इस बार एपीआई की नहीं मिलेगी आपको। ठीक है, तो यार अपनी एपीआई की जनरेट कर लेना ना, दिक्कत क्या आ रही है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो मैं क्या करूँगा कि डॉक्यूमेंटेशन पे जाऊँगा। ठीक है, और डॉक्यूमेंटेशन पे जाने के बाद गेट एपीआई की पे क्लिक करूँगा तो एपीआई की तो मुझे मिल चुकी है। इन्होंने यहाँ पर एक बात बोली थी कि आपकी जितनी भी आपकी रिक्वेस्ट होंगी उसमें आपकी एपीआई की लग कर मिलेगी आपको। तो इन्होंने यहाँ पर बहुत सारे एग्जांपल्स दे रखे हैं, Node.js के एग्जांपल दे रखे हैं। देखो इन्होंने फैच एपीआई का भी दे रखा है कि एग्जांपल। इन्होंने अपना एक पैकेज बना रखा है यार npm का, लेकिन इस कोर्स में मैं आप लोगों को ये चीज़ नहीं रेकमेंड करूँगा क्योंकि हम लोग, आप चाहो तो इसको यूज़ कर सकते हो अपनी प्रोडक्शन एप्लीकेशन में, बट हम सीखेंगे नहीं उतना अगर मैंने इसी को यूज़ कर लिया, क्योंकि पका पकाया खाना यहाँ पर आपको मिल रहा है। बढ़िया यार, इनकी क्लाइंट लाइब्रेरीज भी हैं, बट हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्टली एंड पॉइंट्स को हिट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखो इनके दो मेन एंड पॉइंट्स हैं, एक तो एवरीथिंग, एक टॉप हेडलाइंस। तो हम ये वाला एंड पॉइंट हिट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखो एंड पॉइंट एवरीथिंग, हमें चाहिए टॉप हेडलाइंस वाला एंड पॉइंट। तो इसमें देखो मेरी एपीआई की यहाँ पर लगी हुई है। तो अगर मैं जाऊँ
कुछ इस तरह से अपने ब्राउज़र में और इसको एंटर मारूं तो ये देखो इन्होंने मुझे टॉप हेडलाइंस दे दी, 38 रिजल्ट्स दे दिए। तो हम क्या करेंगे अभी के लिए, जो टॉप हेडलाइंस है हमारी सिर्फ उनको ही हम यहाँ पर डिस्प्ले कराएंगे। क्या कोई तरीका है जिससे मैं कीवर्ड सर्च कर सकूं? तो ये देखो क्यू है, क्यू एक गेट पैरामीटर है जो कि मैं यूज़ कर सकता हूँ। तो मैं क्वेश्चन मार्क क्यू इज इक्वल टू लिख सकता हूँ। तो मैं यहाँ पर कुछ ऐसे कर सकता हूँ, एंड @ एंड क्यू इज इक्वल टू लेट अस से क्रिकेट। ठीक है, अगर मैंने यहाँ पर क्यू इज इक्वल टू क्रिकेट लिखा तो कुछ आया नहीं यार, मैं देखता हूँ। कंट्री इज इक्वल टू, मैं कंट्री इज इक्वल टू हटा देता हूँ। ठीक है, मुझे यहाँ पर किसी स्पेसिफिक कंट्री की न्यूज़ नहीं चाहिए। अभी यहाँ पर देखता हूँ, देखो अभी आ गया क्रिकेट ऐसे वांट्स टू गेट टू द बॉटम, इंग्लैंड क्रिकेट ग्रेट टेड डेक्स्टर डाइज एज्ड 86, सैड न्यूज़। पीसीबी हैंड्स उमर अकमल 3 ईयर बैन फ्रॉम ऑल क्रिकेट। ठीक है, तो मतलब ठीक है, कॉपी करते हैं इसको। ठीक है, और कॉपी करने के बाद हम क्या करेंगे कि सारी की सारी जो न्यूज़ है वो मेरी यहाँ पर आनी चाहिए। बट अभी के लिए मैं क्या करूँगा, इस रिस्पॉन्स को ही कॉपी करूँगा और ये मेरा जो रिस्पॉन्स होगा वो मेरा सैम्पल रिस्पॉन्स वाली फाइल में जाने वाला है, क्योंकि ये वाला सैम्पल रिस्पॉन्स मैं यूज़ नहीं करूँगा। और यहाँ पर मुझे शायद वही दिक्कत वापस देखने को मिल रही है, स्टेटस और ये वो। तो मैं एक काम करता हूँ, रॉ व्यू सोर्स पर क्लिक करूँगा तो शायद मुझे रॉ दिखा दे। कैसे दिखाएगा रॉ मुझे? तो ये एक्चुअली पार्स करके दिखा रहा है मुझे। मैं व्यू पेज सोर्स करता हूँ इसको, हाँ देखो ये मुझे रॉ दिखा रहा है। तो मैंने एक एक्सटेंशन इंस्टॉल की हुई है, अगर आप लोग को नहीं पता तो उसका नाम है जेसन व्यू। ये एक्सटेंशन क्या करती है, आपकी जेसन को कुछ इस तरह से दिखाती है, जो कि काफ़ी आसान हो जाता है, क्योंकि कोई भी सर्वर अगर जेसन भेजता है तो वो कॉम्प्रेस्ड फॉर्म में भेजता है। मैं फॉर्मेट डॉक्यूमेंट करके इसको ठीक कर सकता हूँ, बट अगेन ब्राउज़र में अगर आपको अच्छे से देखना है जेसन को तो आप वहाँ पर देख सकते हो। तो ये हमारा सैम्पल रिस्पॉन्स है जो कि मैं यूज़ करने वाला हूँ। ठीक है, तो ये जो आर्टिकल्स मुझे मिलेंगे, ये आर्टिकल्स मेरे डिस्प्ले होने वाले हैं मेरे पेज पर। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा कि अपने न्यूज़ आइटम को अच्छे से बनाऊँगा, और न्यूज़ आइटम को बनाने के लिए मैं जाऊँगा getbootstrap.com पर। ठीक है, getbootstrap.com पर जाऊँगा और मैं देखूँगा कि क्या चीज़ इस्तेमाल की जा सकती है मेरे न्यूज़ आइटम्स को बनाने के लिए। ठीक है, कंपोनेंट्स में जाऊँगा और यहाँ पर कार्ड का इस्तेमाल करूँगा। अब ये कार्ड जो है एक न्यूज़ आइटम के लिए बहुत ही अच्छा कैंडिडेट है, तो मैं कॉपी करूँगा इसको। कॉपी हो जा यार, क्लिक करो तो लिख के आना चाहिए ना, कॉपी टू क्लिपबोर्ड। कोई बात नहीं, कॉपी हो जाता है वैसे। तो यहाँ पर मैं पेस्ट करूँगा इसको, और इसकी जो सोर्स है इमेज की वो मैं क्या करूँगा कि उसको अभी ऐसे ही रहने दूँगा। ठीक है, मुझे नहीं चाहिए सोर्स अभी इमेज की। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर जो टाइटल है उसको मैं यहाँ पर एक प्रॉप्स के थ्रू लूँगा। तो ये क्लास बेस्ड कंपोनेंट है, तो मुझे प्रॉप्स कैसे मिलेंगे, this.props करके। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पर, आप देखते जाओ रेंडर के अंदर मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर लिखूँगा टाइटल, मैं लिखूँगा टाइटल कॉमा, ये क्या हो गया, गेट बाय टाइटल क्यों आ गया, टाइटल कॉमा डिस्क्रिप्शन इज इक्वल टू this.props। और ये सिंटेक्स क्या है, देखो यार, अगर मैं टाइटल और डिस्क्रिप्शन यहाँ पर लिखता, सेमीकोलन लगा लेता हूँ, अगर मैं टाइटल और डिस्क्रिप्शन यहाँ पर लिखता तो यहाँ पर एक एरर आ रहा है, वो इस इमेज की वजह से आ रहा है, मुझे इसको इस तरह से करना पड़ेगा। तो मैं अगर टाइटल और डिस्क्रिप्शन को, ये क्या कह रहा है, डिक्लेरेशन ऑफ स्टेटमेंट एक्सपेक्टेड, तो ये मुझे यहाँ पर एरर दे रहा है। तो मैं एक काम करता हूँ, इसको लेट करके इस तरह से लिख देता हूँ, लेट टाइटल डिस्क्रिप्शन इज इक्वल टू this.props। ऐसा करने से क्या होगा कि मैं डीस्ट्रक्चरिंग कर रहा हूँ। जावास्क्रिप्ट में एक डीस्ट्रक्चरिंग का कॉन्सेप्ट होता है। this.props अगर एक ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट में से ये दोनों पुल करके टाइटल और डिस्क्रिप्शन के तौर पर अवेलेबल करा दी जाएंगी। तो मैं अब यहाँ पर कार्ड टाइटल की जगह पर कुछ इस तरह से टाइटल यूज़ कर सकता हूँ और कुछ इस तरह से डिस्क्रिप्शन यूज़ कर सकता हूँ। आपको दिखाता हूँ मैं डिस्क्रिप्शन। ठीक है, कुछ इस तरह से मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ। अब मैं न्यूज़ आइटम को अपने जितने भी टाइटल डिस्क्रिप्शन है वो पास कर सकता हूँ। मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ से मेरी news.js कहाँ पर है। मैं यहाँ पर कुछ इस तरह से कर सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ टाइटल इज इक्वल टू, और मैं लिख सकता हूँ माई टाइटल, और मैं लिख सकता हूँ डिस्क्रिप्शन इज इक्वल टू माई DESC। मान लो मैं ऐसे कुछ इस तरह से लिखता हूँ। ठीक है, तो आप लोग देखो यहाँ पर, कहाँ गए तुम लोकल होस्ट, तो यहाँ पर ये कह रहा है स्टाइल प्रॉप एक्सपेक्ट सम मैपिंग फ्रॉम स्टाइल प्रॉपर्टीज टू वैल्यूज नॉट अ स्ट्रिंग। तो यहाँ पर देखते हैं क्या दिक्कत आ रही है भाई। तो यहाँ पर यार कुछ चीज़ें मुझे चेंज करनी पड़ेंगी। सबसे पहले तो क्लास को रिप्लेस करना पड़ेगा क्लास नेम से। तो क्लास इज इक्वल टू को क्लास नेम इज इक्वल टू से, और उसी के साथ साथ यहाँ पर देखो एक इनलाइन स्टाइल यूज़ हो रखा है, उसको मैं हटाऊंगा। विड्थ 18 रैम इसकी यूज़ हो रखी है इनलाइन स्टाइल। तो इसको मैं क्या करूँगा, एक ऑब्जेक्ट बना दूंगा। ठीक है, इस तरह से एक ऑब्जेक्ट बना दूंगा। कुछ इस तरह से मैं लिखूंगा जावास्क्रिप्ट के लिए, कुछ इस तरह से लिखूंगा एक ऑब्जेक्ट के लिए। ठीक है, और 18 रैम जो लिखा हुआ है उसको मुझे एक स्ट्रिंग बनाना पड़ेगा, विड्थ को मुझे की बनाना पड़ेगा जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट की। तो कुछ इस तरह से मुझे करना पड़ेगा। आई थिंक दिस शुड वर्क जस्ट फाइन। अभी देखते हैं रिएक्ट ऐप चालू हो गई। हाँ, रिएक्ट ऐप तो चालू हो गई भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्या कोई एरर है? नहीं, कोई एरर होना तो नहीं चाहिए, बट है
तो नहीं है, कोई एरर नहीं है, ठीक है। और न्यूज़ आइटम के अंदर कोई दिक्कत आ रही है, क्या आ रही है, एचरेफ एट्रीब्यूट्स। ओके, तो एचरेफ के अंदर कोई वैलिड चीज़ डालनी पड़ेगी। एचरेफ इज इक्वल टू, मैं यहाँ पर स्लैश न्यूज़ आइटम या न्यूज़ डिटेल ऐसे कर देता हूँ, ठीक है, अभी के लिए, जस्ट फॉर द सेक ऑफ गेटिंग रिड ऑफ दिस एरर। मैं रिलोड करूँगा, अभी कोई एरर नहीं है यहाँ पर, ठीक है। हाँ, यहाँ पर इमेज नहीं दिखाई दे रही है, हाँ मुझे बताइए अच्छा नहीं दिख रहा है, बट हमने कुछ सक्सेस जो है ज़रूर हासिल करी है अभी तक। तो एक काम करेंगे कि ये जो सारे न्यूज़ आइटम्स हैं डेफिनेटली इस तरह से हम लोग नहीं बिखेरेंगे। हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक क्लास नेम देंगे, क्लास नेम इज इक्वल टू कंटेनर, और कंटेनर के साथ साथ इसको ऊपर में मार्जिन भी दे देंगे थोड़ी बहुत, ठीक है। तो मैं यहाँ पर my3 दे दूंगा इसको एक, और उसी के साथ साथ यहाँ पर एक h2 दूंगा, न्यूज़ मॉन्की टॉप हेडलाइंस, ठीक है। टॉप हेडलाइंस कुछ इस तरह से लिख दूंगा, तो यहाँ पर जो है हमारी टॉप हेडलाइंस ये दिखेंगी, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, इसको div डॉट रो करूँगा, तो div क्लास नेम इज इक्वल टू रो आ जाएगा, तो ये 3 एक रो में आएंगी, ठीक है। और अगर मैं ऐसा करूँगा तो आप लोग देखो कि ये एक रो में मुझे चाहिए एक्चुअली, तो इसको एक रो में लाने के लिए मैं क्या करूँगा वो भी आप लोग को मैं दिखा देता हूँ। तो इसको एक रो में लाने के लिए मैं क्या करूँगा, क्लास इज इक्वल टू रो किया, अब कॉलम्स बनाऊँगा मैं, ठीक है। तो मैं लिखूँगा div डॉट कॉल md3। तो कॉल md3 का क्या मतलब है ये भी आपको दिखाता हूँ ज़रा। मैं इंस्पेक्ट करूँगा अगर इस चीज़ को, और आप लोग को यहाँ पर एलिमेंट्स में जाकर दिखाऊँ कॉल md3 कहाँ पर आ रहा है। तो ये देखो, ये तो मेरा कंटेनर है, ये मेरी रो है, ये एक रो है, ठीक है। अब यहाँ पर आप लोग देखो, जैसे मैं कॉल md3 की बात करूँ तो ये वाला कॉलम आ गया। अब इसी के अंदर मैंने सारे के सारी चीज़ें डाल दी, बट मैं क्या करूँगा कि इस कॉलम के अंदर सिर्फ एक न्यूज़ आइटम डालूंगा, और जो अगला न्यूज़ आइटम है मेरा उसको कहाँ डालूंगा उसको मैं डालूंगा एक दूसरे कॉल md3 में। तो मैं कुल मिला के क्या करूँगा, इस चीज़ को रेप्लिकेट कर दूंगा, जो कॉल md3 हमने लिखा हुआ है, ठीक है। इसको मैं कंट्रोल डी कर दूंगा, सेव कर दूंगा, और आप लोग देखो यहाँ पर ये कुछ इस तरह से दिखाई पड़ रहा है, थोड़ा बेटर लग रहा है, ठीक है। और ये जो न्यूज़ आइटम है इसको मैं हटाता हूँ अभी के लिए, ये सब चीज़ें मैं हटाता हूँ अभी के लिए। और ये एक रो के अंदर है, तो एक रो के अंदर 3 आइटम्स हैं। अगर मैं इसको कॉल md4 कर दूँ तो 12 की ग्रेड होती है बूटस्ट्रैप में। अगर आप लोग को नहीं मालूम ये क्या हो रहा है और आप लोग अपने स्टाइल्स वगैरह देना चाहते हैं, बूटस्ट्रैप आपको नहीं आती, बेसिक CSS की नॉलेज है, तो मैं आपको कुल मिला के ये बता दूँ कि यार कॉल md3 का मतलब मीडियम डिवाइसेस में ये क्या होगा, 4 कॉलम्स ले लेगी, ठीक है। 12 कॉलम की ग्रिड होती है बूटस्ट्रैप में, 4 कॉलम ले लेगी, मतलब 4 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 12, यानी कि ये पूरा स्पेस ले लेगी कंटेनर का। तो देखो एकदम इक्वली अलाइन हो गए हैं ये सारे के सारे आइटम्स, ठीक है। तो अगर ये चीज़ कंफ्यूजिंग लग रही है आपको, बूटस्ट्रैप वगैरह नहीं आती है, तो बूटस्ट्रैप बहुत सिंपल सी चीज़ है, मैं आपको बता दूँ। अगर आप अपनी CSS लिखना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। अभी के लिए आप क्या कर सकते हैं, बिल्कुल इस तरह से जैसे मैंने इसको लिखा हुआ है वैसे लिख सकते हैं, कॉल md4 से डायरेक्टली आपके इस तरह से ये चीज़ आ जाएगी, ठीक है। अब मुझे क्या करना है कि क्लास नेम इज इक्वल टू रो है, हर रो को पॉपुलेट करना है, ठीक है। इस तरह से मुझे एक रो बनानी है, तब एक रो बनानी है जब मेरे पास 3 आइटम्स आए, यानी कि 3 आइटम्स की मुझे रो बनानी है। तो मुझे ये चीज़ डेफिनेटली API से लेकर आना है, मैं डायरेक्टली यहाँ से नहीं ला सकता इसको। तो मैं काम करता हूँ, यहाँ पर मैंने टाइटल इज इक्वल टू माई टाइटल किया हुआ है, डिस्क्रिप्शन इज इक्वल टू माई डिस्क्रिप्शन किया हुआ है, बट एक्चुअल में मैं क्या करूँगा, स्टेट का इस्तेमाल करना चाहूँगा और प्रॉप्स को पास करना चाहूँगा टू न्यूज़ आइटम, ठीक है। तो स्टेट मेरी क्या होगी, स्टेट मेरी यहीं पर होगी, कुछ इस तरह से दिखेगी मेरी स्टेट, सैम्पल आउटपुट जैसे है, और उस स्टेट को रीड करके मैं सारी की सारी न्यूज़ डिस्प्ले कराऊंगा। अब यहाँ पर देखो URL टू इमेज भी इन्होंने दिया हुआ है, विच इज़ अमेजिंग, क्योंकि इस URL को मैं एक्चुअल में यूज़ कर सकता हूँ। तो मैं अगर इसको यहाँ पर कॉपी करूँ और अपने SRC के अंदर डालूँ न्यूज़ आइटम के, तो मैं अगर यहाँ पर अपने SRC के अंदर डालूँ, आइडियली तो मैं क्या करूँगा कि इसको भी पास करूँगा प्रॉप के तौर पर, बट लेट्स सी ये कैसा दिख रहा है। वाओ, इट वर्क्स अमेजिंग। तो यार आने वाले वीडियोस में हम लोग क्या करेंगे कि ये जो इमेजेस हैं इनको डायनामिकली पर्टिकुलर न्यूज़ के लिए शो कराएंगे। उसी के साथ साथ हम लोग क्या करेंगे कि अपनी ऐप को थोड़ा अच्छी तरह से स्ट्रक्चर करेंगे और API से डेटा को रीड करके यहाँ पर डिस्प्ले कराएंगे। सो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही गाइस। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस प्लेलिस्ट को जरूर एक्सेस करना, यहाँ क्लिक करके सेव कर लेना प्लेलिस्ट को, यहाँ क्लिक करके बुकमार्क कर लेना, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।